गए ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेन्द्रिया, और 5 फन का जो सर्प है वो कौन है? वो है पंच प्राण। प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 प्रकार के प्राण मनुष्य के शरीर में रहते हैं, पंच प्राण। तो 365 दिन रात्रि संवत्सर के माध्यम से जब इस शरीर रूपी में आक्रमण करता है, दिन धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। शरीर से संबंधित कथा है महाराज, समझ लो। तो 365 दिन और रात्रि धीरे धीरे जब निकलेंगे मनुष्य शरीर में, तो धीरे धीरे शरीर की स्थिति भी बिगड़ जी जाती है ना। पहले बच्चे हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, इस प्रकार 365 दिन रात्रि गुजरते लगती हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। मतलब सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, सैनिक कौन है? दिन रात। तो अब जब ये आक्रमण करने लगे तो जो ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया सैनिक ये अपने आप नष्ट होने लगते हैं। कैसे? आंखों से दिखना बंद, कानों से सुनना बंद, हाथ पैर से चलना बंद, परेशानी शरीर में आ जाती है धीरे धीरे। 9 दरवाजा क्या है? नाक कान, ये 9 दरवाजे हैं, आंख कान नाक और यागत मलमूत्र आदि के रास्ते 9 दरवाजे गिन लेना। तो इन 9 दरवाजे रूपी महल में आक्रमण कर किसने किया? दिन रात संवत्सर। जब इसने आक्रमण कर दिया तो सभी धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल होने लगती है, नष्ट होने लगती है, और फिर धीरे धीरे जरा नाम की कन्या आ जाती है, जिनकी वृद्धावस्था आ जाती है। और वृद्धावस्था आने के बाद कित्रियाणाम प्रयदश्चो देवामतुल्लभम प्राप्नोति तादुभ्यम सावत्वानं यतंगता। जब इंद्रियां सब नष्ट हो जाती हैं, चलना फिरना कुछ भी नहीं होता, तो केवल पंच प्राण बचते हैं। जो सैनिक शरीर ही जब बेकार हो जाएगा तो जब नगरी ही ध्वस्त हो गई, उसमें कोई रहने ही वाला नहीं है उस घर में, तो जो एक व्यक्ति होगा वो भी सोचेगा हम क्यों रहे घर अकेले। तो पंच प्राण जो है वो भी निकल जाते हैं, और जब पंच प्राण निकल गए तो ये शरीर भी गिर गया, मतलब मकान खाली हो गया, नष्ट हो गया, खंडहर हो गया। बोलो सुरेंद्रावन बिहारी लाल की। इस प्रकार की जब कथा प्राचीन बरही को समझाए तो प्रसन्न बरही के ताले खुल गए। हाँ महाराज समझ में आ गई तो आप कहना चाहते हैं। प्राचीन बरही तुरंत गया तप करने के लिए वन में, और तप किया, भगवान का एकाग्र से मनन चिंतन किया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। भगवान की जय। एकदम ब्रह्मणस्तेव देवं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके अंग के पुत्र का नाम बैन हुआ। अंग बहुत धर्मात्मा राजन थे महाराज, बहुत अच्छे आदमी थे, और जितने धर्मात्मा अंग थे उनसे ही ज्यादा बेकार उनका पुत्र था बैन। जब बैन बड़ा हुआ, बड़ा अत्याचारी था, अंग परेशान हो गए, इससे छोड़ करके महल चले गए कि हमें यहाँ रहने, वन को चले गए। तो अब जो वहाँ के ब्राह्मण थे उन्होंने तो पहले अंग को बहुत ढूंढा, और जब अंग नहीं मिले तो बैन को ही सिंहासन में बैठा करके इसका राज तिलक कर दिया। और जो ही बैन राज सिंहासन में बैठा सो तुरंत आदेश दे दिया, वासुधाना पूजयम पाठम यस्य भवेत् राजन्यतां धर्मान् यज्ञ कर्माणि सदा। तुरंत आदेश दिया, नहीं मेरे राज्य में कोई यज्ञ करेगा, न अनुष्ठान करेगा, न कोई ब्राह्मणों की पूजा करेगा, न कोई भंडारा करेगा, न कोई गरीबों को सहायता करेगा। ये हमारा आदेश है। तुरंत बैन ने डुंडी पिटवा दी अपने राज्य में। अब तो महाराज सभी परेशान हो गए, कैसे राजा को बना दिया, ब्राह्मण भी परेशान।
एक दिन ब्राह्मणों ने अंग बैन को बुलाया, बोले कि भाई समझ जाओ, यज्ञ अनुष्ठान करने दो जो तुम बात करो। तुम्हारे पिता इतने अच्छे स्वभाव के थे, इतना अच्छा उन्होंने अपनी जनता की रक्षा करी, देख रेख करी, तुम भी उसी प्रकार आचरण करो भाई। बैन ने कहा महाराज तुमको रहना हमारे राज्य में तो अच्छे से रहो, जो हमारी आज्ञा वही करो, यदि नहीं करोगे तो हमारे राज्य से निकल जाओ, नहीं तो फांसी दिला देंगे हम तुमको। तो ब्राह्मणों को गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया, ब्राह्मणों ने ब्रह्मदंड दे दिया बैन को। ब्रह्मदंड जानते हो? एकम ब्रह्मणस्ता मंत्रा यदि सिद्ध्यति, ऐसा मंत्र पढ़ के मारा महाराज की बैन तो तुरंत वही गोविंदाय नमो नमः हो गया, बैन वही समाप्त हो गए। अब जब बैन को मार दिया ब्राह्मणों ने तो अब पश्चाताप होने लगा। ब्राह्मणों ने कहा हमने बड़ी गलती कर दी जो बैन को मार दिया। अब जिस देश में राजा नहीं रहेगा उस देश में कोई भी आक्रमण कर सकता है, दूसरे देश का राजा है कि नहीं। अब क्या हो, पश्चाताप हुआ ब्राह्मणों को, तो उनका बायां अंग मथना शुरू किया ब्राह्मणों ने बैन को। जब बायां अंग मथा तो उनसे निषाद का जन्म हुआ। अब क्या करें, यादव ब्राह्मणस्तेवत क्वचिदन्दानहस्तेन, जब दाया हाथ मथा तो भगवान पृथु का जन्म हो गया। बोलो भगवान पृथु की जय हो। जो ही भगवान पृथु का जन्म हुआ, आकाश मार्ग में देवता भगवान की स्तुति करने लगे और सभी देवताओं पर उपस्थित होकर के किसी ने कमंडल, किसी ने धनुष, किसी ने भाल, किसी ने मुकुट, किसी ने कुंडल, किसी ने कमंडल आदि भगवान को अर्पित किया। देवता लोग खड़े होकर के गंधर्वों के साथ भगवान की विधिवत स्तुति करते हैं। आप भी सेवन करें, और जिनसे भगवान की स्तुति नहीं आवे तो वो श्री कृष्ण कृष्ण ही भजे, है ना। हमने जब से 3 दिन से आज कथा चल रही है, और हम बोलना चाहते थे लेकिन बोले नहीं आज तक, आज बोल ही देते हैं। जब कथा चालू होती है तो वहाँ कुछ लोग बैठ करके बढ़िया आपस में बातें करते हैं, इधर देखते ही नहीं। और 3 दिन से हमने इशारा किया, 3 दिन से इशारा कर रहे हैं कि कथा सुनो, वो कह भी रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा। चरित्रों के आधार पर हम कह रहे हैं, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। स्तुति सुनो आप भी, और जिनसे नहीं आवे तो भगवान का ध्यान करो, है ना। भगवान का ध्यान करना, कहीं और नहीं ध्यान करना, ठीक है। नारायणं यस्य प्रदीतात्मनानां योगेन्द्रनाथं शरणं शरण्यं नारायणस्य प्रदीतात्मनानां योगेन्द्रनाथं शरणं प्रपन्ना। शरणं शरण्यं नारायणं यस्य साधनं च
महाराज पृथु जी स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए, राजभाग संभाल लिया, राज्य करने लगे। एक दिन महाराज पृथु से बात छिपी नहीं रही कि पृथ्वी ने सारी औषधियां अन्न आदि को अपने उदर में प्रविष्ट कर रखा है। पृथु महाराज को पता चला, क्रोध आया तो धनुष उठाया और तीर संधान किया, पृथ्वी को लक्ष्य करके जो ही चढ़ाया, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागने लगा। भगवान पृथु ने रोका, कुछ दम दस्तम, तू बच नहीं सकते, मुझसे किधर जाएगी। हाथ जोड़ करके पृथ्वी ने प्रार्थना की, है महाराज मुझे क्षमा कर दो, यहाँ पर अत्याचारी लोग जुड़े थे सारे संसार में, मेरी जो औषधि दवा है, जो औषधि दवा है इसको व्यर्थ में खर्च करते थे, नष्ट करते थे, तो मैंने अपनी औषधियां गुण छुपा ली। यदि आप चाहो तो हम सब प्रदान कर सकते हैं। कैसे? बोले हमें दो लो। बोले ठीक है। तो महाराज पृथु ने स्वयं भू मनु को बछड़ा बना दिया और ब्रह्मा जी को मंडल बना करके और पृथ्वी से सारे धान्य रस खाद्य पदार्थ दूर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः पृथ्वी हरी भरी हो गई। पृथु महाराज ने सारी धान्य आदि को यहाँ पर उत्पन्न किया। फिर बाद में इंद्रादि देवताओं ने और असुरों ने अपने अपने हिसाब से पृथ्वी को दोहा, किसी ने सुरा मतलब शराब आदि दोहा, किसी ने को दोह लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। एकदा नरदस्यं वृद्धस्तात्मनं यस्य भावेन दस्यो नमः परस्मै च प्रतितस्सानन्ददानगतः एवं हृदयस्थो देवावतोर्धम् मैत्रेयमतं ब्रह्मन् परञ्जन् तद्वास्तात्मनो उदयन्ते प्रवृतं व्रता जगं पदं वेदेनः। इन्हीं के आयु वंश में प्रचेता गणों का जन्म हुआ। प्रचेता गण भगवान की प्राप्ति से भगवत धर्म करते हुए, सत्य का पालन करते हुए सनातन मोक्ष को पार कर लिया। एवं मनुष्यात्मनौ च बुद्धस्तावसारथि अग्निस्तस्नावस्थो अग्निस्तानमृतं सदा। इसी के वंश में आगे ऋषभदेव महाराज का जन्म हुआ। ऋषभदेव जी महाराज ने संकल्प किया कि हमको धरती में दिन रात्रि होने ही नहीं देना, दिन ही रहेगा। संकल्प लिया और संकल्प लेकर के 7 दिन तक लगातार रथ भूमि में उन्होंने घुमाया, जिससे 7 दिन तक धरती में दिन नहीं, रात्रि नहीं हुई, दिन ही रहा है। ऐसा जब देखा तो ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी बोले ये तो गलत है बात है भाई, जो सृष्टि का नियम है उसे तो नहीं चाहिए, तुम सृष्टि के नियमों को बिगाड़ दे रहे हो तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी के कहने पर शब्देव जी ने रथ बंद किया। तो जहां जहां रथ पृथ्वी में चला था उन रथों के चक्र से, जहां पर चक्र निकले थे उनसे समुद्रों का निर्माण हुआ, और जहां पर वो रुका था वहां पर्वतों का निर्माण हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं के वंश में जब इनको उपदेश दिया, भगवान का जन्म हो गया,
इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको उपदेश जब ब्रह्मा ने दिया तो अवधूत ग्रहण कर लिया। बोले हम घर में रहेंगे नहीं, संसार में रहना व्यर्थ है, भगवान की भक्ति में ही अच्छी मतलब मोक्ष मिलता है। यह ऋषभदेव जी ने मन में विचार किया। एवं कृतेवादस्तम देव मगदुर्लभम युक्तिम यन्ति वादत्तो उपदेशागमग्रह। अभी एक दिन की बात है। एवं ब्रह्मदेवतस्वं जड़वायं भगं सपतं वादित्यमानस्य वृक्षात्मानं विस्मये। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इन्हीं के वंश में आगे चल करके इन्हीं के वंश में आगे चल करके भरत का जन्म हुआ। इन्हीं भरत के नाम से ही भारतवर्ष अपनी भूमि का नाम पड़ गया। बोलो सी भरत ग्रहीतात्मनो। तो तीन भरत से ही ये भारत भूमि कहलाई। एक जड़ भरत हो गए ऋषभ नंदन भरत, एक हो गए दशरथ नंदन भरत और एक हो गए प्रतीतात्मनम निश्चवादी भरतात्म। जंगल में उत्पन्न हुए थे, सिंह से खेल रहे थे, ऐसे भरत। तीन भरतों से यह भूमि भारतवर्ष कहलाई। भरत बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। भरत ने एक बार सोचा कि घर में रहेंगे तो भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी। कोई खाना मंगाता है, कोई जल मंगाता है, कोई वस्त्र मंगाता है, कोई कुछ मंगाता है, ऐसे में हम घर ही के काम लगे रहेंगे, भगवान का भजन कब करेंगे। तो भरत ने सोचा कि हम घर में रहेंगे नहीं। तो राज सिंहासन अपने पुत्रों को दिया। उनके पुत्र का नाम था सुमति। सुमति को राज सिंहासन का भार दे दिया और भक्ति युक्त मार्ग बतला दिया। भक्ति का मार्ग बतला दिया, बेटा राज सिंहासन में बैठना तो अच्छे से रहना, धर्म में राज्य करना, अधर्म मत करना। ऐसा समझा बुझा करके भरत जी वन को चले गए। वन में भरत जी ने भगवान की बहुत तप किया, तपस्या की। काफी समय हो गया। एक दिन की बात है, महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, भरत जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे नदी के किनारे। एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए उधर पहुंची और जल पान कर ही रही थी। वह गर्भवती हिरनी की सिंह की आवाज सुनी, हुंकार सुना, और जब सिंह की आवाज सुनी तो वह हिरनी उधर से भागी और जो ही नदी के उस पार छलांग उसने मारा तो उसका जो गर्भ था वो गिर गया। गर्भ में जो बालक था गिर गया और वो जल में बालक बच्चा बहने लगा। आगे चल के वह हिरनी भी मृत हो गई, शरीर को उसने त्याग दिया। ये सब भरत जी देख रहे थे बैठे हुए। भरत जी को उस मृग में आसक्ति आ गई। मृगी की बच्चा बहुत अच्छा प्यारा लगता था, आसक्ति आ गई। तो कितना सुंदर बालक। भरत जी को दया आई, सो भरत जी दौड़ करके गए और जो वो बच्चा बह रहा था नदी में उसे उठा करके आश्रम लेकर के पहुंचे। आश्रम में उसे हिरण के बच्चे के साथ में ऋषभदेव जी रहने लगे। उनको दूध खिलाते, जल आदि देते, भोजन आदि की व्यवस्था करते, पढ़ने लेटने की व्यवस्था करते। अब वो हिरणी का बच्चा जब बड़ा हुआ तो भरत जी उसके चारों पैरों में घुंघरू बांध दिए। अब छम छम करके जहां वो चलता तो भरत जी को बहुत अच्छा लगता, उसी में मग्न रहते। अब गए किस कारण थे और कर क्या रहे? गए वन में थे कि अब तप करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। अब हिरण के बच्चे में ऐसे आसक्त हो गए कि तप अब सब भूल गया। एक दिन इतने आसक्त हो गए कि अब हिरण के बच्चे के बिना भरत जी रहते ही नहीं। यदि हिरणी का बच्चा ना दिखे तो उनको भूख ही नहीं लगती, खाते नहीं। जहां भी जाते उस बच्चे को लेके जाते। एक दिन की बात है, उसी आश्रम के पास से बहुत से हिरण का झुंड निकला। उन झुंडों में मिलकर के वह हिरणी का बच्चा चला गया। भरत जी आए, हिरणी का बच्चा नहीं दिखे, बहुत पश्चाताप हुआ और उसी हिरणी के बच्चे के दुख के कारण इनका शरीर छूट गया।
मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो अंत्यामिति सा गति, जैसे अंतिम समय में बुद्धि रहती वही होता है। तो हिरणी के मन में चिंतन करके मरे थे, तो इनको हिरण का ही दूसरा जन्म प्राप्त हुआ, हिरण बन गए। इन्होंने पहले अच्छी भक्ति करी थी, इसके कारण भगवान की कृपा से पूर्व जन्म का जो बातें थी नहीं याद था, सब कुछ याद था। हिरणी की योनि में इन्होंने सोचा कि देखो हमने थोड़ी सी गलती कर दी, हिरणी में सख्त हो गए, तो हमें आज हिरण का जन्म प्राप्त हुआ। और इस बार जो गलती करेंगे तो सीधे हम नरक ही जाएंगे, क्योंकि पहला जो तप किया था उसके कारण हमें अभी तक स्मृति है, ध्यान है। और यदि इस बार जो हमने किया तो सब समाप्त। तो इस बार हमको तो किसी से सख्त नहीं होना, भगवान का भजन करना है। तो हिरण की योनि में ही उन्होंने भोजन पानी सब त्याग दिया, केवल सूखे पत्ते खाते थे। वन में जो सूखे पत्ते डले थे वही खाते थे। वही करके भगवान का भजन करते हुए इस हिरण के शरीर को भी त्यागा। अब हिरण का शरीर त्याग करके जब त्यागा तो अगला जन्म इनका एक ब्राह्मण कुल में हुआ। ब्राह्मण कुल में 3 भाई थे, चौथे भाई ये थे भरत जी। माता पिता थे। अब भाई लोग तो खेती पाती करते थे, किसानी करते थे, कमाते अमाते थे, कुछ नहीं करते थे भरत। एक दिन भर एकांत में बैठे हुए थे, मन में विचार किया ये संसार है महाराज, संसार से कोई आसान से छूटना चाहे तो छूट नहीं सकता, संसार जाने ही नहीं देगा। संसार जाने ही नहीं देगा कि हम कैसे निकल जाए। किसी के माता पिता भाई छोड़ देंगे कि मेरा भाई भाग जाए, पुत्र भाग जाए, भागने नहीं देंगे। संसार में बंधा रहता, भाई बहन नहीं भागने देंगे, न माता पिता। तो भरत जी ने सोचा हमें जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं, करें क्या, कैसे हमें ये खुद धक्के मार के निकालें। अभी हमें निकालें तो हम तो भगवान का भजन करें। तो बचपन में ही उन्होंने प्रण कर लिया कि हम किसी से बात ही नहीं करनी, बोलेंगे नहीं। तो पहले तो भरत जी कभी किसी से बोले ही नहीं बचपन में। और दूसरा संकल्प लिया कि एक उपाय है इस संसार से अलग होने का, विरक्ति। संसार से विरक्ति तभी हो सकती है जब एक ये उपाय कर ले। वो उपाय क्या है कि जो घर के लोग कहे उसका उल्टा काम करो, घर की बात सुना ही नहीं, घर वालों की बात ना सुनो, जो काम के लिए घर वाले करें वो बिल्कुल भी ना करो, कोई काम ही ना करो, बैठे रहो, खाओ पड़े रहो, तो अपने आप घर वाले किसी आगे चल करके निकाल दे। एक संसार सागर है महाराज, जो करता है उसी की पूजा होती है, और जो नहीं करेगा उसको निकाल देंगे। भरत जी को ये बात चल रही। अब भरत जी उल्टा काम करते हैं। पिताजी पढ़ाते, पढ़ो बेटा छोटा आ, पढ़ाते छोटा बड़ा पढ़ो, ककहरा पढ़ाते का खागा। अबे भरत जी को पढ़ाते लेकिन उनका कोई प्रत्युत्तर भरत जी नहीं देते। और जब पढ़ाते पढ़ाते थक जाते पिताजी तो बोलते भाई तुमने क्या पढ़ा बेटा? तो तुरंत बोलते कि पिताजी जब से आपने पढ़ाया कुछ बोल रहे थे, मैं तो वो समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ तो बोल रहे थे। जब से वो बोल रहे थे तब से मैंने देखा इस गड्ढे में एक 80 चींटी घुस गई गिनती की। पिताजी तो दिमाग ही खराब हो गया, मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी पढ़ रहा है, उल्टा चल रहा है। जन्म भक्तात मनम, उल्टा जब काम करने लगे तो सब लोग घर के परेशान हो गए। जड़वत है, जड़ के समान काम करता, जड़ ही है। तभी से इनका नाम सुखदेव जी कहते हैं जड़ भरत पड़ गए, आचरण करने लगा। बोलो संत जड़ भरत भक्त महाराज की। अब जड़ भरत कुछ दिनों के बाद माता पिता की मृत्यु हो गई, भाई बच्चे भाभियां थी घर में। जड़ भरत कुछ करने देते तो थे नहीं, जो भाई खा करके जाते थे, जो जूठा बचता था भरत को खिला देती थी उसकी भाभियां। सबकी थाली से जोड़ते, जो बचता सो भरत को खिला देते। और भरत कहते भी नहीं कि तुम मुझे जूठा क्यों खिला रहे, कुछ नहीं बोलते थे, प्रेम से खाते। एक दिन भाभियों ने कहा देखो बैठा बैठा हाथी जैसे मोटा हो गया है,
भैंस जैसे शरीर ला दिया, काय कोई करता नहीं। इसको खेत ले जाओ, खेत में इससे हल जुतवा, खाने भर आ जाता है। भाई लेवा करके गए खेत, हल जुताया, जब हल जोतने के लिए बोले तो पहले ही छोड़ दिए, भगा दिया। अब सब परेशान हो गए परिवार वाले। वक्तम यस्य साधन भाइयों ने कहा तू ऐसे नहीं मानेगा, हम तब तुझे कब तक बैठा करके अपने भोजन कराते रहे, खाता भरे पेल के भैंसे जैसा हो गया है, करता रहता कुछ नहीं, तू हमारे साथ में नहीं रह सकता, निकल हमारे घर से निकाल दिया। और भरत यही चाहते भी, भरत को तो यही चाहिए था कि हमको कब घर से निकाले और हम भक्ति करें। अब तो भरत बहुत प्रसन्न हुए मन में, वन में चले गए, वन में तप करने लगे, झोपड़ी बना के रहने लगे। एक दिन की बात है कि कुछ वनवासी देवी की पूजा कर रहे थे, भील लोग पूजा कर रहे थे। उनके यहाँ जो भील के जो होते राजा, उनके यहाँ एक तो पुत्र ने जन्म लिया था। तो भील ने देवी माँ के सामने कहा था हमारे यहाँ पुत्र हो जाएगा तो हम बलि देंगे। अब बलि की बारी आई तो जिसको बलि देना था उसको बुलाया, तो सूली में चढ़ाने थे तो सूली छोटी पड़ रही थी, बहुत पतला था, बोले ये बलि नहीं चलेगी, अच्छा मोटा ताजा बलि होनी चाहिए। सैनिकों को भेज दिया, जो मोटा ताजा मिले उसे पकड़ के ले आओ। तो सैनिक लोग वन में घूमते हुए गए, तो भरत मिल गए, वन में सैनिक को पकड़ के ले आए। और भरत बोलते किसी से कुछ नहीं, जो जैसा करता वो वैसे ही करते। तो भरत पकड़ के लाए, तो भरत भी चले आए, लिटा दिया जमीन में, रख दिया गर्दन, तलवार देवी के सामने बढ़िया पूजा पाठ करी। और जो बलि देने वाले थे सो भरत जी मन में सोचने लगे कि इस शरीर का काम बस यहीं तक का था, अब हमारी इस शरीर से भी मुक्ति हो जाएगी, किसी दूसरे शरीर में जाएंगे। भरत जी को मरने का शोक नहीं, बोलते हैं शरीर की हमारी इतनी समय था। नीचे सर करके भगवान का ध्यान करते हुए लेटे ही थे। देवी माँ ने देखा कि हमारे इतने बड़े प्रभु के भक्त को ये दुष्ट आत्मा पकड़ के लाए हैं और इसकी बलि मेरे सामने दे रहे हैं, मैं इसको तो छोड़ूंगी नहीं। देवी नाराज हो गई, और नाराज हुई सो कत्राम खड्गम यस्यवादिष्ट। देवी माँ प्रकट हुई, बोलो दुर्गा महारानी की। और प्रकट भाइयों सभी को मार दिया, जितने वहां पर थे राजा लोग सबको जान से मार दिया। अब कुछ देर तक जब कुछ भी नहीं हुआ तो भरत आंख खोल करके खड़े हुए कि कहाँ गए, अभी तक तो बलि ही नहीं दे रहे। जब देखा तो वहां सबकी गर्दन कटी पड़ी है। भरत जी को मन में भाव आया कि अभी तक लगता है हमारी अभी और समय है, अभी हम और को चलेंगे, अभी भगवान की इच्छा नहीं। ऐसा कह करके भरत जी उधर से चल दिए। एकदा समेस्तत्वनम राहुगणम यशात्मनम। आगे चल के एक समय की बात है, राहुगण सत्संग करने के लिए, राहुगण राजा था, वो सत्संग करने के लिए संत महात्माओं के पास जा रहा था पालकी में बैठ करके। 4 कहार लोग पालकी घूम रहे थे। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया, पालकी हिली तो राजा ने पूछा भाई पालकी क्यों हिल रही है, अच्छे से चलाओ। तो कहारों ने कहा महाराज हमारा एक साथी बीमार हो गया। अच्छा, बोले हाँ, किसी और को पकड़ के लगा दो। तो जड़ भरत सामने खड़े थे, तो जड़ भरत को पकड़ लिया, बोले कि पालकी रखो, महाराज को लेके चलना है। तो जड़ भरत ने तुरंत कंधे में पालकी रख ली। अब आगे पालकी में भरत लेकर के जा रहे थे, और रास्ते में जैसी चींटी मकोड़े कूड़ा आदि दिखे, बोलो जय श्री कृष्ण।
कूड़े मकोड़े आदि रास्ते में देखे सो भरत कूद जाए, पैर मतलब फटक नहीं इधर से उधर कूदे। और जब बताओ पालकी ढोलने वाला का हार यदि कोई व्यक्ति यदि कूदे तो पालकी का क्या हाल होगा। जो ही कूदे सो पालकी हिली, सो राहुगढ़ के सर में पड़ा से यहाँ पर घली पालकी। अब तो राहुगढ़ तो क्रोध में आ गया, अरे पागलों जैसे पालकी ढोते हो, मूर्ख हो गए हो क्या। यदि मेरे इस बात लगी तो मैं सबका सर कलम कर दूंगा, काट दूंगा। बहुत क्रोध में आ गए। कारों ने कहा महाराज हम नहीं कर रहे, जो सामने को लगाए हैं ये बार बार पता नहीं रास्ते में चलते चलते कैसे उचक जाता है, तासे या पालकी हिल जाती है। अच्छा, राहुगढ़ ने सर निकाल करके देखा, व्यंग्य पूर्वक कहने लगा भरत जी को। व्यंग्य कहता है क्वचितंत्रयापि भूकोभ्यम वर्षतश्चर्दितसभा। अरे बेचारा कहाँ से ये पालकी ढो पाए, कितना तो बला पतला है। महाराज जी का शरीर अच्छा था, हड्डी कट्टे थे, बोले कितना तो बला पतला है, बेचारे के तो हिम्मत ही ना है गया, काय को पालकी ढोएगो। लगता है महीनों से भोजन ही ना किया हो। व्यंग्य पूरी वाणी कहने लगा, भरत जी कुछ नहीं बोले। फिर बाद में कहा भक्तात्मनो राम राम, बेचारे को भोजन कुछ कराए दो, पानी पिलाए दो तो एक अच्छा ढोगा, पालकी को लेकर जाएगा, हिलाएगा डुलाएगा नहीं। अब भरत जी को जीवन में इसी ब्राह्मण, जब से ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिया, पहली बार भरत जी ने अपना मुंह खोला। क्या बोले भरत, सुनो। हेवांतराजन्य साधे प्रतिबद्धनम उपयंत सजीविने युद्धम धारे हे राजन, जिस शरीर की तुम बात करते हो ना, ये शरीर मेरा नहीं, स्वप्न के समान है। स्वप्न रात्रि में दिखाई देता, सुबह नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यह शरीर है, कुछ समय के लिए रहेगा और फिर बाद में नष्ट हो जाएगा, इसका कोई मोल नहीं। और मैं इस शरीर को कुछ मानता भी नहीं। पत्यम शरीरस्थ देवे निराशे, धर्मयुक्त वाणी को जो ही सुना राहुगढ़ के कान खड़े है गए। ये भगवान ये बड़े बड़े ज्ञान की बातें करता है। सर निकाल के देखा पालकी से तो उनका यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे, सो यज्ञोपवीत दिख गया। तुरंत पालकी से नीचे कूदा और चरणों में भरत जी के लेट गए। अपराधम यत्तवादस्थो भगवन् यत्तावत् ब्राह्मणस्तदा वृत्तम वृत्तते मानव उपयन्ति साथी। महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको नहीं पहचान पाया, क्षमा कर दें। मैं नरकगामी बन जाऊंगा, बार बार चढ़ रहा। भरत जी ने कहा भाई मेरे चरणों में मत गिरो, भगवान की भक्ति में रत हो जाओ तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो प्रसंग छेड़ दिया। राहुगढ़ ने कहा प्रभु आपने अभी कहा ये शरीर मेरा नहीं, तो जब ये शरीर आप करे तो भूख प्यास कैसे लगती, चलना फिरना, और शरीर से कामना की इच्छा क्यों होती है बताओ। तो बड़ा सुंदर समझाते हैं, भरत बोलते हैं एवं मृदितात्मनं हृदयात् बुद्धि षडं तिष्ठति साधेत युक्तम यन्तमानः। अब धारणा ही प्रवृत्ति का कारण है महाराज। तुम मन से विचार ही करते हो कि मेरा शरीर, इसलिए अब धारणा तुम्हें होती है कि मैं हूं। प्रवृत्ति ही तुम्हारी जीवात्मा को अपने शरीर में न रहे, अब तुम अपने शरीर को ये समझो कि मेरा है नहीं, प्रतिपल में नष्ट होने वाले घड़े की तरह स्वप्न मन। वास्तविकता तो यही है, जैसे लोग नए वस्त्र पहन लेते पुराने वस्त्रों को त्याग करके, या पुराने घर को छोड़ करके नए घर में मकान में चले जाते हैं, उसी प्रकार यह शरीर भी है।
कुछ दिन में यहाँ जीवात्मा रहेगा दूसरे शरीर में। तो ये अपना शरीर कैसे हुआ बताओ? ये अपना शरीर कैसे हो? जब यदि हमारा शरीर होता तो हमको छोड़ के क्यों जाता? तो ये शरीर कैसे बना? ये तो वस्त्र। इसी प्रकार मैं भी अपने शरीर को वस्त्र ही समझता हूँ। इस प्रकार जब मन में धारण कर लोगे तो तुम्हें भाव का ज्ञान हो जाएगा, तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। राहुल को समझ में आया है भगवान क्षमा प्रार्थना करी वर्तमा की। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित कहते सुखदेव जी महाराज से कि महाराज अभी तक तो भरत जी ने बोला नहीं, आज पहली बार क्यों बोला? क्या कारण है? कारण बताओ। देखो भागवत कथा में छोटी छोटी बातों का कारण होता है। यदि एक श्लोक का मैं व्याख्या करूं तो 7 दिन लग जाए। इतनी बड़ी कथा विस्तृत हो जाती है, ढाली फैलती जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। एकदम ब्रह्मणस्ता तेजो मिथ्यास्तवं वय उक्तिं यन्ति साधेतो। प्रश्न कर दिया तुरंत परीक्षित ने, भगवान ने बताओ भरत जी बोले नहीं, अब क्यों बोल दिए? कारण क्या है? कारण पूछ लिया। तुरंत सुखदेव जी ने कहा सुनो राजन, भरत जी ने इसलिए पहली बार बोला कि जो महात्मा लोग होते हैं ना, वो किसी अपने भक्त का या शिष्य का यदि भार ले ले, भार उठा लेंगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुमको देखूंगा या तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, तो वो संत महात्मा अपने बात में दृढ़ता रखते थे। और पहले के गुरु ऐसे रहते थे कि जिससे गुरु को कुछ हो जाए, शिष्य को नरक नहीं होना चाहिए। तो भरत जी ने सोचा कि इसकी पालकी मैंने अपने कंधे में रखा, वो ये नरक जाएगा। ब्राह्मण पालकी राजा की ढोई तो बचेगा नहीं, नरक में जाएगा। तो भरत जान गए कि जब इसने बड़ी बातें करी तो उन्होंने ज्ञान की बातें करी। महात्मा कहनी गुरु का धर्म ही है अपने भक्त को बचाना नरक से। उनको लगा कि यदि मैं नहीं बोलूंगा, अब जो नहीं बोला तो मेरा ये जो भक्त है ये नरक में चला जाएगा तुरंत, इससे मुझे दोष लग जाएगा। सब लोग कहेंगे कि एक महात्मा ने अपने भक्त का, भगवान के भक्त का मतलब सहारा तो लिया, लेकिन उसको बीच रास्ते में छोड़ दिया, नरक में चला गया, तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, दोषी हो जाऊंगा। तो भरत जी ने सोचा बोलना चाहिए, यदि नहीं बोलूंगा तो गड़बड़ है। तो पहली बार यहाँ पर उन्होंने बचा, कहीं बातें थी जो परीक्षित को बताए, समझ में आई। नारायणं यस्य भावेन युक्तिं यजति माधवं गोविंदं भगवा यशो नारदं यस्य साधयेतो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हो श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधे गोपाल
जीवन सत समान देहि प्राणी, जीवन सत समान देहि प्राणी। राधे गोविंद राधे राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद सर्वभाषी राधे बजाते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। हरि लाल की जय हो, बोलो श्री नारायण भगवान की जय हो। हे देवस्तंभं गवांच। इस प्रकार भरत जी ने दिव्य ज्ञान राहु गण को दिया, जिससे राहु गण अपना सिंहासन छोड़कर के वन क्षेत्र में जाकर के भगवत की भक्ति करने। इस प्रकार दिव्य भरत उपदेश दिया राहु गण को। कहने का तात्पर्य है जीवात्मा परमात्मा को तो मोक्ष मिल जाता है। तो भगवान के बारे में जब समझे तब, और जब भगवान ही को नहीं जानेगा तो मोक्ष साधन क्या ढूंढेगा, है ना। महाराज कथा सुनने के लिए तो बहुत बैठते हो, सर भी हामी बहुत हिलता है। कथा में जो निकला वही हम निश्चय करेंगे घर में जाकर के। बहुत और इधर से कथा पंडाल से बाहर निकले तो सब भूल गए कि कथा में चल क्या रहा है ना। बोलो राधे राधे। कथा श्रवण करो तो भाव होना चाहिए, और जब कथा में भाव ही नहीं लगे तो कथा सभा करने का कुछ फायदा नहीं। कैसे? एक जगह श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा, भगवान राम की कथा चल रही थी 9 दिन। कथा में सभी लोग, सभी ग्रामवासी बहुत लोग जाकर के जुड़ते थे, कथा भगवान की सुनते थे। उन गांवों में से एक व्यक्ति आता था, कथा पंडाल के पहले आगे आ जाता था। पंडाल में कथा जब चालू हो गए तो सबसे आगे पहले बैठ जाता था और बड़ा बढ़िया आंख बंद करके हाथ जोड़ करके भगवान की कथा सुनता था। एक दिन कथा हुई सुना, 2 दिन कथा हुई सुना, 3 दिन कथा हुई। इस प्रकार 9 दिन कथा पूर्ण हुई। रामायण, भगवान राम की कथा रामायण प्रवचन करते थे महाराज जी। अब कथा तो पूर्ण हो गई, सभी लोग प्रसादी लेकर के अपने अपने घर को चले गए। अभी एक जो पहले आकर के बैठे थे बैठे ही रह गए। महाराज का इंतजार करने लगे, महाराज कब आसन सोच रहे हैं, हम कब उनसे मिलने। अब महाराज अपनी स्तुति संकल्प आदि भगवान का किया, भगवान का ध्यान किया, ध्यान करके भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके वो अपनी व्यास गादी से नीचे उतरे। और जब व्यास गादी से नीचे उतरे तो हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया, जो रोज आता था सुनता। महाराज दंडवत, बोले खुश रहो बेटा, आनंद रहो। बोले महाराज जब से आपने कथा करी तब से मैं प्रतिदिन आता हूँ आपकी कथा श्रवण करने। पंडित जी ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, कथा सुनने आना चाहिए, अच्छी बात है, सुनो, इसमें गलत बात नहीं। बोले हाँ महाराज प्रतिदिन एक जो आपने कथा कही ना 9 दिन में, मैंने एक एक बात सुनी और सारी हृदय में उतार लिया। अच्छा? बोले हाँ महाराज, मैंने पूरी कथा मुझे याद हो गई जो आपने कही 9 दिन। पंडित जी ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, ये कथा तो हमने अपना पूरा जीवन ही निकाल दिया, पूरी कथा समझ में नहीं आई। तो मैं 7 दिन में कथा समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और 7 दिन में समझ में आई तो वक्ता का ज्यादा यश हो जाता है।
यदि कोई श्रोता अच्छे मनन चिंतन से सुने और उसे कुछ याद हो जाए, ग्रहण मिल जाए कुछ कथा से, तो वक्ता का बहुत सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हमने जो कहा उसने कुछ तो ग्रहण किया। तो पंडित जी को आया कि अरे बहुत बढ़िया बात है, कुछ तो याद हुआ। तो हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए महाराज, लेकिन इतनी सारी कथा तो याद हुई हमको, लेकिन एक बात हमको भूल रही है, एक बात हमको नहीं पता। बोले क्या? वो क्यों रह जाए, उसको भी पूछो, हम बताएंगे। तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज सारी रामायण हमने सुनी, लेकिन हमको यही पता नहीं चल रहा रामायण में कि राम राक्षस रहे कि रावण राक्षस थे। बोल तो जय श्री कृष्ण। तो पंडित जी थे जो कथा कहते थे, तो कहने लगे भाई न राम राक्षस थे न रावण राक्षस थे, राक्षस तो मैं था जो तुम जैसों को 7-9 दिन तक कथा सुनाई। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ऐसे श्रोता नहीं होना चाहिए। यां ब्रह्मणं तदेवस्तु इत्यस्तं ब्रह्मस्तनां नारायणं यस्तात्मानं मुक्तिं यच्छति साधवे नारायणं हृदिदस्यो देवामरुदुर्लभं युक्तं पाचमस्त्वं सेवेतानिवतञ्चलः नारायणं नमस्कृत्यं राजो दिव्यवर्धनं सायस्तदां चोभ्यः नमस्तुभ्यं विनायकम्। कथा बहुत है, अपार है। भगवान की कथा जितने कहते जाओ उतने मन लगता रहेगा। सीधे अब हम सूर्यवंश में चलते हैं। भगवान की कथा, सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश, और चंद्रवंश में भगवान का जन्म प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान के वंशावली को सुनिए। एकदा मुजकारस्थस् देवानवदुर्लभम् इसलिए सस्तात्मनं बुद्धि कस्सुताः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूर्यवंश की कथा को हम श्रवण कराते हैं। भाई सूर्यवंश में इतने राजा रहे। सुखदेव जी कहते परीक्षित, यदि मैं सूर्यवंश के केवल राजाओं का नाम दूं, कथा तो बहुत दूरी की बात है, केवल राजाओं का नाम भर लेता रहूं तो 10,000 वर्ष बीत जाएंगे, राजाओं का नाम भी पूरा नहीं होगा, इतने राजा थे। बोलो जैसे कि इसलिए संक्षेप में सूर्यवंश की वर्णन सुनिए। ब्रह्मा एवं ब्रह्मणस्तदेव तुनम स्वभावेन। श्री हरि के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। बेटा हुए मरीच मुनि, मरीच के बेटा हुए कश्यप मुनि, कश्यप के बेटा हुए विवस्वान यानी कि सूर्यदेव। इन्हीं से चला सूर्यवंश। और विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से संतान नहीं हो रही थी। महाराज सूर्यवंश में प्राय ही संतान की समस्या बनी रही। सूर्यवंश पहले से चला आ रहा है, संतान नहीं होते थे, परेशानी बनती रहती थी। तो सूर्यवंश के राजाओं में संतान की कमी प्राय थी। तो सूर्यवंश के आदि गुरु वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना की गई। वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। राजा चाहते हैं कि लड़का हो जाए और रानी चाहती है कि लड़की हो जाए। राजा का मन है कि लड़का हो और रानी का मन है कि लड़की हो। एकदा प्रकार तो राजा चाहते हैं कि लड़का हो, रानी चाहती है बिटिया हो। होता ब्राह्मण वशिष्ठ जी के महाराज के पास गए और बोले, महाराज हमारे संतान नहीं हो रही, आप कोई यज्ञ अनुष्ठान कराइए जिससे हमारे बेटा हो जाए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, ठीक है भाई, हम तुम्हारे यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं। यज्ञ अनुष्ठान कराया, होता ब्राह्मणों को भेज दिया। वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। यज्ञ चल ही रहा था कि रानी आई ब्राह्मणों के पास। बोली, महाराज जी खूब सारी दक्षिणा दूंगी यदि हमारे घर में बिटिया हो जाए। आप ऐसा मंत्र पढ़ो कि हमारे घर में बिटिया हो, लड़का ना हो।
यदि बिटिया हो गई महाराज तो इतनी खासी दक्षिणा दूंगी कि मन प्रसन्न रह जाएगा, और यदि लड़का हो गया तो सबकी दक्षिणा काट दूंगी। ब्राह्मणों ने मंत्र बदल दिया, सो रानी के लड़की का जन्म हो गया। राजन को पता चला, सो वशिष्ठ जी महाराज के पास पहुंचे। महाराज ये क्या करिए आपने, हम तो लड़का बोल के गए थे तो लड़की ने जन्म लिया। होता ब्राह्मणों को महाराज ने बुलाया, बोले भाई होता ऐसा कौन सा काम किया कि लड़की हो गई। तो होता ब्राह्मणों ने बता दिया, महाराज इनकी रानी पत्नी ने कहा था कि यज्ञ कष्टदान करना और तुमको बहुत दक्षिणा दूंगी यदि कन्या बदल जाए। तो हमने मंत्र पलट दिया, सब लड़का हो गया। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा देखो भाई तुम पति पत्नी में ही सहमति नहीं, तुम कुछ और के तुम्हारी पत्नी कुछ और के, हमारे में समंजस नहीं। राजा ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, कुछ कृपा करो। तब इनके बारंबार प्रार्थना करने पर ही इन्होंने ऐसा मंत्र मारा, लड़की लड़का बन गए। दोनों विष्णु भगवान की बाद में इन्हीं महारानी के भावत कृपा से 10 पुत्र हुए। इन्हीं 10 पुत्रों से सूर्यवंश का विस्तार हो गया। इक्ष्वाकु, नृग, ययाति, सरयाति, नभाग, कवि इत्यादि इन्हीं राजकुमारों से सूर्यवंश का बहुत बड़ा विस्तार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं इन्हीं मनु पुत्र जो सरयाति थी, इनकी एक बेटी थी। इसने धोखे से समाधिस्थ बैठे हुए चमन मुनि की आंखें फोड़ दी थी। समाधि में बैठी थी चमन मुनि, शिकार खेलने के लिए गई और धनुष में तीर चढ़ाया और जो छोड़ा सो इनकी आंखें फूट गई चमन मुनि की। एकदा चमन सतम प्रतिस्तापतम व्रेदत्मनम यश्चदेहेस्मिन् उत्थिति साधे। चमन मुनि की जब आंखें फोड़ दी, अब तो चमन महाराज कहने लगे कि भाई हमें तो तुमने अंधा ही कर दिया, अब हमको भोजन कौन देगा, जल आदि कौन देगा, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो राजन ने अपनी पुत्री, इनका नाम सुकन्या था, जिन्होंने आंखें फोड़ी, तो सुकन्या को महाराज को दिया, बोले कि आज विवाह कर दिया कि तुम इसी को रखो, इसी ने आंखें फोड़ी तो इसी को रख लो। सुकन्या को ब्याह दिया चमन मुनि से। शादी हो गई महाराज का, कुछ समय बीत गया। अब एक दिन चमन मुनि ने मन में विचार किया, हमने उस समय कुछ सोचा नहीं और इनका विवाह करा दिया। विवाह तो इस कन्या से कर लिया, अब हमारे तो आंखें हैं नहीं, हम अंधे बैठे, बेचारी का जीवन और नरक में हमने डाल दिया। हमने बहुत बड़ी गलती करी, क्या करें। तो चमन मुनि महाराज बैठे थे एकांत में, तो इंद्र के देवताओं का ध्यान किया। एवं शरत कुमारश्चदम हृदयस्ततः उठयन्तात्मनौ च वृत्तियास्ततं व्रतान्गता अश्विनी कुमारांच। चमन मुनि ने अश्विनी कुमारों का ध्यान किया। अश्विनी कुमार कौन है? इंद्र आदि देवताओं के डॉक्टर। तो अश्विनी कुमारों को बुलाया और कहा चमन मुनि ने, भाई हमको नया बना दो, हम 18-20 साल के दिखने लगे, हमें ऐसे बना दो हमारी नेत्र जो फूट गई आंखें ये भी स्वस्थ हो जाए। बोले ठीक है महाराज, लेकिन आपको भी हमारा कार्य करना पड़ेगा, तब तो हम तुम्हें यहाँ ठीक करेंगे। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कि इंद्रादि देवता हमें अपने साथ में पंगत में नहीं बैठाते, बैठा करके भोजन नहीं कराते, अपनी पंक्ति में नहीं बैठाते, इसलिए तुम वरदान दो, वचन दो कि हम पंक्ति में बैठा के भोजन कराएंगे तो हम आपको ठीक करेंगे। अश्विनी कुमारों ने कहा। तो उन्होंने चमन मुनि ने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हारी बात मानेंगे तो हम तुमको स्वस्थ करोगे, ठीक है। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित चमन मुनि को न जाने कौन सा ऐसा चमन खिलाया, चमन प्रास खिलाया
कि चवन मुनि का दिव्य स्वरूप हो गया, बड़ विशाल नेत्र बन गए, बिल्कुल सुंदर स्वरूप चवन मुनि का हो गया। ऐसा दवाई किया इन्होंने। बोलो जैसे तो अन्न के विशाल नेत्र हो गए। अब इन्होंने सोचा इसने तो अपना कार्य पूरा कर दिया, हमको भी करना चाहिए। तो इन्होंने इंद्र के यहाँ गए भोजन करने, तो अपनी पंक्ति में इनको बैठा दिया भोजन करने के लिए। इंद्र को बहुत क्रोध आया, तो इंद्र ने अपना वज्र उठाया और जो ही मारना चाहा, तो चवन मुनि ने इसके हाथ को ही स्तंभित कर दिया, बंद कर दिया। इंद्र बहुत कोशिश करता है कि इसको मार दूं, लेकिन अब हाथ ही नहीं चले। बाद में इंद्र को पता चला, प्रार्थना करी। उन्होंने कहा भाई इनको पंक्ति बैठा के भोजन कराना हमारी इच्छा है। सभी देवता मान गए।